हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित बालियान। दोस्तों, ये पहली बार हमारे चैनल पे भी आप विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है जिसमें शेयर मार्केट की फुल नॉलेज जो है दी जाती है। जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में काम कैसे होता है, कंपनी आईपीओ लेके क्यों आती है, आईपीओ का फुल प्रोसीजर, शेयर मार्केट में काम करते हुए बहुत सारे रेशियो के बारे में आप सुनोगे। उन रेशियो का मतलब क्या है, कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल सभी चीजें जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि कंपनी जो है स्टार्टिंग से लगा के आईपीओ तक का मीन्स उसका फुल जो जर्नी है, उसके जो उसका रास्ता है वो कैसा रहा। अभी फाइनल स्टेज में आगे कंपनी जो है लिस्टिंग होगी, ठीक है, शेयर मार्केट में। अब दोस्तों, यहाँ लिस्टिंग होने के बाद में जो सेकेंडरी मार्केट में, जैसे हमने लास्ट पार्ट में समझाया था प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ठीक है। अब इस सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों जिसकी इच्छा होती है शेयर खरीदने की, ठीक है, वो शेयर खरीद सकता है। अब जब वो खरीद लिया उसने, अब कितने टाइम के लिए खरीदेगा, ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा कोई रूल नहीं है। उस चीज को बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। आप किसी शेयर के मालिक मिनट के लिए भी हो सकते हो, 2 मिनट के लिए भी हो सकते हो, 5 मिनट के लिए भी हो सकते हो, 1 साल के लिए भी हो सकते हो। मतलब आपकी इच्छा है ये कि आप उस कंपनी के शेयर को आप कितने टाइम के लिए जो है अपने पास होल्ड रखते हो, उसे ही होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। आप पूरी जिंदगी भी रख सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आपको जो है, मान लो आपने सोच लिया कि मैं एक कंपनी का, मान लो मैं खरीद लिया शेयर, मैं उस कंपनी का कभी नहीं बेचूंगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर 5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन, वो सब आपके ऊपर है, उसे बोलते हैं होल्डिंग पीरियड, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, बेसिकली शेयर मार्केट में दो तरह के मीन्स पर्सनैलिटी है, दो तरह के आदमी है यदि मोटे तौर पे हम देखें। एक को कहते हैं दोस्तों ट्रेडर, और दूसरे को कहते हैं इन्वेस्टर। ट्रेडर क्या होता है दोस्तों? ट्रेडर होता है कि वो जो है बहुत शॉर्ट टाइम के नजरिए के लिए आता है और प्योर अपना प्रॉफिट देखता है कि भाई शॉर्ट टर्म में उसे शेयर मार्केट के अप जाने पे या डाउन जाने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी कोई प्रायोरिटी होती नहीं। जैसे हम एक वर्ड है जैसे रैली। रैली क्या होती है दोस्तों? जब उसकी भारी डिमांड है, किसी शेयर की भारी डिमांड है और उसे किसी भी भाव में मींस आदमी जो है शेयर खरीदने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं रैली, ठीक है। अब दोस्तों, जब हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं, ट्रेडर को पहला तो उसका ये माइंडसेट कुछ नहीं है कि शेयर अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि उसकी टेक्निक दूसरे तरह की होती है दोस्तों। सपोज करो एक ट्रेडर को ये लगा कि भाई प्राइस जो है अप जाएगा, मान लो 100 रुपए का शेयर था, ठीक है, और उसने ये अनुमान लगाया, स्पेकुलेशन किया उसने कि भाई ये 100 रुपए से लगा के जो है ये 110 रुपए में जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है दोस्तों? लॉन्ग कर लेता है। लॉन्ग ट्रेड बोलते हैं इसे, या लॉन्ग पोजिशन बोलते हैं। लॉन्ग मतलब क्या है कि पहले वो शेयर वो खरीदेगा 100 रुपए पे, और फिर वो 110 पे जो है बेच देगा, तो उसे 10 रुपए का बेनिफिट हो गया एक शेयर पे, ठीक है। इसे बोलते हैं लॉन्ग। अब यदि ट्रेडर को ये लगता है कि यार ये तो आज शेयर डाउन जाएगा, आज तो मान लो कोई खबर आ गई उस शेयर के रिगार्डिंग, ऐसा कुछ भी हो गया, कोई अनाउंसमेंट हुआ, कोई पॉलिसी आई, या उसके रिजल्ट आए, या कुछ भी ऐसी चीज हुई कि भाई आज तो जो है डाउन जाएगा। यदि उसे लगा कि आज तो भाई 100 रुपए का वो पक्का 90 रुपए पे जाना ही जाना है, इतनी निगेटिव न्यूज आई है उस शेयर के बारे में, तो यहाँ भी दोस्तों ट्रेडर की बल्ले बल्ले है। वो अभी क्या करेगा, वो रिवर्स कर देगा चीज को, वो शॉर्ट पोजिशन लेगा। शॉर्ट पोजिशन क्या होगा कि वो 100 रुपए में शेयर को बेच देगा। यू गोट माई पॉइंट। उसके पास शेयर है नहीं, लेकिन वो शेयर को पहले बेच सकता है, और जब वो 90 रुपए बजाएगा तब वो शेयर को खरीद लेगा। उसकी जो पोजिशन होगी क्लियर ऑफ होगी। यू गॉट माई पॉइंट। मीन्स ट्रेडर को जो है शेयर के अप जाने से या शेयर के डाउन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो केवल उस टाइम फ्रेम में देखना है कि भाई आज जो है ये कैसे करना है, मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी है या फिर शॉर्ट पोजीशन लेनी है। मीन्स वो पहले लॉन्ग पोजीशन में पहले शेयर खरीदेगा, बाद में बेचेगा। शॉर्ट पोजीशन में क्या करेगा, पहले शेयर वो बेच देगा। 100 रुपये बेच दिया उसने, अब वो 90 पे चला गया तब वो खरीद लिया, पोजीशन उसकी क्लियर होगी।
तो इस वजह से जो ट्रेडर होता है उसकी मतलब जो उसकी माइंडसेट है, उसका माइंडसेट है इंस्टेंट, मतलब लॉन्ग नहीं, मतलब वो लंबे लंबे टाइम फ्रेम के लिए नहीं जा रहा। तो वो बेसिकली क्या है, टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करता है और कम टाइम के लिए वो देखता है कि कहाँ ये अप या डाउन जाएगा शेयर, उसे बोलते हैं दोस्तों ट्रेडर। जो दूसरी कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर क्या है कि एक लॉन्ग टर्म के फेज में आता है कि भाई जो है मैं कंपनी कोई खरीदता हूँ और इसमें क्या है काफी बेनिफिट होगा एक लंबे टाइम फ्रेम में। उसे लगता है कि भाई एक लंबे टाइम फ्रेम में मैं रहूंगा इस कंपनी में और उसमें क्या है कि एक बेनिफिट होगा, तो उसलिए क्या है कि लंबे टाइम तक भी वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहता है। जो इन्वेस्टर है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर दोस्तों वो है कि वो ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते हैं जो अभी छोटी है। जो ग्रोथ इन्वेस्टर है वो ऐसी तलाश में रहते हैं कि कंपनी अभी छोटी है लेकिन वो फ्यूचर में बड़ी कंपनी होगी, तो वो होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर। आज वो छोटी कंपनी है तो कम हो सके कम प्राइस में शेयर मिल रहे हैं, तो उसका जो माइंड सेट है वो लंबे, क्योंकि लंबा टाइम उसे होल्ड कर सकता है उस शेयर को, और जो वो सोचता है कि भाई ये बड़ी कंपनी होगा, बड़ा बिजनेस होगा, तो फिर क्या है कि वहाँ वो रखेगा, मतलब शेयर को होल्ड करके रखेगा। तो उस मतलब इस टाइप के इन्वेस्टर को बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर। दूसरा है दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर वो है दोस्तों कि भाई वो देखता है कि कंपनी तो बड़ी है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन कोई उसमें इंस्टेंट रीजन आ गया, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, कोई भी चीजें, अब उसके प्राइस जो है डाउन हो गए। यू गॉट माई पॉइंट, उसे बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। मीन्स कंपनी तो ऑलरेडी चल रही है, ठीक ठाक है, ऑलरेडी बढ़िया कंपनी है, लेकिन कोई भी रीजन की वजह से, एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं जैसे कोविड का रीजन था, या भी चीन की जो वायरस के बारे में सुनते रहते हैं, कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जो कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि बाहर की एक्सटर्नल रीजन की वजह से ये एफ आई मान लो सेल कर रही है, डी आई सेल कर रही है, ऐसा कुछ है जो उसमें होल्डिंग थी उस एफ आई या डी आई की, उसने सेल कर दिया, या उस कंपनी के किसी क्वार्टर में रिजल्ट बहुत बेकार आ गए, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं कि कंपनी का, अच्छी कंपनी के होते हुए भी जो है उसमें मीन्स उसका प्राइस डाउन आ गया, मीन्स प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, मान लो एफ आई आई डी आई है, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तब भी शेयर कम आ सकता है, उस मतलब डाउन आ सकता है। तो उस केस में जो वैल्यू इन्वेस्ट होते हैं दोस्तों उस टाइम पे कम प्राइस में जो है उसका शेयर खरीद लेते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो ट्रेडर है और इन्वेस्टर है वो किस माइंडसेट से काम करते हैं। आगे हम इससे आगे चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।